देखिए बच्चों, ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट वीडियो मैंने कुछ टर्म बताई थी, उनके बेस पर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ए डाइज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाइज शो और एफ विद इवेंट डाइज शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये बोल रहा है कि दो इवेंट दे रखे हैं हमें। एक तो इवेंट ई दे रखा है, एक इवेंट इधर रखा है कि डाइस पर ओनली 4 नंबर आना चाहिए, और एक इवेंट एफ दे रखा है जिसके डाइस शो है इवन नंबर। ठीक है, टॉस करते हैं तो इवन नंबर आना चाहिए। और ये बोल रहा है दोनों जो ई और एफ हैं वो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सबसे पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता होना चाहिए। फर्स्ट मैं बताया था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब कोई इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों इवेंट में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें पता है कोई भी इवेंट्स है उसमें सैंपल स्पेस हमें पता है 1 2 3 4 5 6। ये डाइस के अंदर ही ये आते हैं, ये नंबर्स आते हैं यदि टॉस करते हैं तो। अब ये बोल रहा है जो इवेंट एफ है, नहीं इवेंट ई है, वो क्या है इवेंट ई। इवेंट ये है कि टॉस करने पर 4 नंबर आता है। ठीक है, हमने लिख लिया। एफ क्या है कि डाइस ओवर इवन नंबर। एफ जो इवेंट है वो बोल रहा है कि टॉस करने पर इवन नंबर, मतलब इवन इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है। ये तीनों है ना इवन नंबर, 2 4 6। तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखो, ई और एफ ये वाली कंडीशन क्या फॉलो कर रहे हैं। तो दोनों में देखो कॉमन है क्या, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ रहा है एलिमेंट 4 कॉमन। तो हम कह सकते हैं इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, यदि ये कंडीशन 5 मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए डाइस थ्रो, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। किसी डाइस को टॉस करने पर सबसे पहले बोल रहा है जो इवेंट है हमारा, सबसे फर्स्ट ए इवेंट वो है ए नंबर लेस देन 7। मतलब टॉस करने पर लेस देन 7 मतलब 7 से छोटे नंबर आ रहे हैं। तो 7 से छोटे तो हमें पता है 1 से 6 तक होते हैं, और 1 से 6 तक ही उसमें आते हैं। तो ये नोट कर लो पहले। ठीक है, ये हो गया। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड इवेंट देखो, सेकंड इवेंट है ए नंबर ग्रेटर देन 7। ए नंबर ग्रेटर देन 7 मतलब से, हाँ हमें पता है 1 से 6 तक ही आता है। तो 7 तो 7 से बड़ा, ये बोल रहा है 7 से बड़ा, तो यहाँ बी आ जाएगा क्या, B5 आ जाएगा। क्योंकि 7 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं आता, ओनली 6 तक ही होते हैं। तो B5 आ गया। अब सी देखिए, सी क्या बोल रहा है, ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन सा है। तो 1 से 6 में 3 का मल्टीपल कौन सा है, एक तो 3 है और एक 6 है। तो ये भी लिख लिया हमने 3 6। ठीक है, डी देखिए, डी क्या बोल रहा है, ए नंबर लेस देन 4। ए नंबर लेस देन 4 मतलब 4 से छोटे नंबर्स कितने हैं, 1 2 3। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हमें करके जाना है। यदि एक भी नंबर गलत होगा तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे वो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे ही करना है। ई में देखिए, ई में क्या बोल रहा है, ई में है एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ये बोल रहा है कि 4 से अधिक होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर। 4 से अधिक, 4 से अधिक कौन है, 5 और 6 है, और इवन नंबर कौन सा है, 6 है ओनली। तो 6 हो गया। अब एफ में देखिए, एफ में क्या बोल रहा है, एफ में बोल रहा है ए नंबर नॉट लेस देन 3 ऑल्सो। ए नंबर नॉट लेस देन 3 ऑल्सो, ये बोल रहा है 3 से छोटा नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब या तो 3 हो सकता है, 3 से बड़े हो सकते हैं,
ये ध्यान रखना है, लैंग्वेज को समझिए। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6, टोटल 6 ही होते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब ये बोल रहा है हमें फाइंड क्या करना है। ये तो हमने जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे कर लिया। हमें निकालना है फाइंड ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये सब निकालना है जितने भी लिख रहे हैं ना ये। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या करते हैं। ए यूनियन बी मैंने बता रखा फर्स्ट वीडियो में। ए यूनियन बी में ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ कर लिखते हैं। ए और बी देखिए, ए ये है, बी ये है, तो कहने का मतलब 1 से 6 तक टोटल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ 1 to 6 शॉर्ट में। बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो 1 से 6 तक ए यूनियन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, बी में 5 है, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है 6 में, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हमें नोट करना है। तो कुछ भी नहीं है तो मतलब 5। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी यूनियन सी, ये वाला। कहने का मतलब यूनियन का मतलब क्या हो गया, बी और सी के एलिमेंट। बी यूनियन मतलब बी ये रहा, सी ये रहा। बी में कोई एलिमेंट नहीं है तो 3 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है हमारा ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई और एफ में क्या कॉमन है। ई और एफ में देखिए क्या कॉमन है, ई हमारा ये है, एफ हमारा ये है। ई में 6 एलिमेंट है, क्या है एफ में 6 एलिमेंट है, हाँ ये रहा। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, बस इतना ही तो करना था। उसके बाद हमारा है डी इंटरसेक्शन ई। मैं चेंज करता हूँ, डी इंटरसेक्शन ई। डी इंटरसेक्शन ई मतलब डी और ई में क्या कॉमन है, डी तो हमारा ये है, ई ये है, दोनों में एलिमेंट अलग अलग है, तो अलग अलग है तो 5। जब कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो हम एक ये 5 से डिनोट करते हैं, मीन्स कुछ भी एम्प्टी, खाली बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए माइनस सी। ये ए माइनस सी, इसका मतलब होता है ए में से हम सी के एलिमेंट्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ए कौन सा है हमारा, ये रहा। सी कौन सा है, ये रहा। ए में 1 से 6 तक है और सी में क्या है, 3 और 6। तो यहाँ ए में से 3 और 6 को हटा दीजिए, बाकी लिख दीजिए। बाकी कितना है, 1 2 3। 3 तो हटाना है ना, 3 तो इसके अंदर भी है, 4 और 5। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में ए माइनस सी हो गया, डी माइनस ई। डी माइनस ई में क्या करते हैं, डी माइनस ई, डी में से ई के एलिमेंट्स माइनस करते हैं। डी हमारा ये रहा 1 2 3, और ई हमारा 6 है, तो 6 तो है ही नहीं है। 6 तो डी के अंदर है नहीं है, तो माइनस होगा ही नहीं, सेम टू सेम आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब लास्ट में है ई इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। एफ डैश का मतलब होता है बी मतलब नॉट एफ, मतलब जो एफ के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है। देखिए, तो हमें यहाँ पे हमारे पास एफ है लेकिन एफ डैश नहीं है, तो एफ डैश कैसे निकालेंगे, एफ डैश निकालेंगे। एफ डैश का मतलब है नॉट एफ, मतलब जो एफ के एलिमेंट है उनके अलावा जो एलिमेंट होंगे वो वो एफ डैश के होंगे। जैसे 3 4 5 6 हैं टोटल, सैम्पल स्पेस हमारा 1 से 6 तक है, और जिसमें से 3 4 5 6 एफ के हैं, बचे कौन से, 1 और 2। 1 और 2 ये किसके हो जाएंगे, एफ डैश के, मतलब ये नॉट एफ है। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई हमारा ये रहा जिसमें 6 एलिमेंट है, और एफ डैश हमारा ये रहा जिसमें 1 और 2 है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 आ जाएगा। और एफ डैश लास्ट वाला, ये वाला जो एलिमेंट है एफ डैश, ये हमने निकाल ही लिया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। तो ये बोल रहा है पेयर में कोई डाइस है, उसको यदि हम थ्रो करते हैं
तो जो नंबर आते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहले तो दो पे डाइस हैं, उनको हम थ्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखिए, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया था, दो डाइस हैं। सबसे पहले ऐसे लाइन खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखिए। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे लिखना है। अब एक एक को 1 का प्रोडक्ट पूरी लाइन से करनी है। जैसे इधर ये वाली लाइन में हम करते हैं आगे, तो 1 1, ठीक है, ऐसे लिखना है। उसके बाद 1 2 आ जाएगा, उसके बाद में 1 3 आ जाएगा, उसके बाद में 1 4 आ जाएगा, उसके बाद में 1 6 आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें 2 की लाइन लिखनी है, 2 1, यहाँ 2 6 लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही 3 की लिखनी है, 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ये लास्ट तक, आगे तक इधर जाएगी हम, ठीक है, ऐसे जाएगी लास्ट तक। अब देखिए नेक्स्ट, ये पूरा लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए इवेंट्स क्या है हमारे, बोला भी नहीं था। ये बोल रहा है ए जो हमारा इवेंट्स है ए, वो क्या है, दिस सम इज ग्रेटर देन 8। जो सम है, जैसे ये 1 1 है, इसका सम क्या हुआ 2। तो ये जो बोल रहा है ग्रेटर देन 8, जो हमारा इवेंट्स ए है, सम करने पर 8 से अधिक नंबर्स आने चाहिए। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे एरर लिखने हैं। जैसे सबसे पहले 1 1 लाइन में देख लो, जिनमें 8 से अधिक आए। तो 1 1 लाइन में तो फर्स्ट जो लाइन है, इसके अंदर तो ऐसा कोई आ नहीं रहा, क्योंकि लास्ट है 1 6, इसका सम कितना आएगा 7, ठीक है। 2 वाली लाइन में देख लो, 2 वाली में 2 6, इसका मतलब 8 आ रहा है, 2 में भी नहीं है कोई भी। 3 वाली लाइन में देखो, 3 में कौन सी आएगी, 3 में 3 4 7 हो जाएगा, 3 5 8, फिर आएगा 3 6। जो यहाँ लाइन आएगी ना लास्ट में 3 6, वो 8 से अधिक है। तो यहाँ एक पेयर तो हो गया 3 6 का, ठीक है, ऐसे करना है। फिर 4 वाली लाइन में देखो, 4 वाली में 4 5 और 4 6 आ जाएगा। 4 वाली लाइन में लिखेंगे तो 4 5 आएगा एक, तो जो 9 हो रहा है, और एक आएगा 4 6, ठीक है, इसका 10 हो रहा है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही 5 वाली में देखो, 5 वाली में आएगा 5 4 5 4 5 5, ठीक है, 5 6 6 ऐसे। सेम है ऐसे ही 6 वाली लाइन में देखो, 6 में देखेंगे तो 6 3, ये 9 आ गया, 6 4 6 5, ठीक है, और नीचे 6 6, ये हो गए। इतने एलिमेंट्स हमारे, इतने पेयर बनेंगे इवेंट्स से ए के अंदर, ठीक है। अब देखिए बी के अंदर, बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है 2 occurs ऑन आइदर डाइस। मतलब जो भी दोनों में से किसी भी एक डाइस में 2 आना चाहिए। वो जो भी एलिमेंट्स होंगे पूरे, वो इवेंट्स बी के एलिमेंट्स होंगे। मतलब जो हमारा जो बी इवेंट्स होगा, वो क्या होगा, मतलब कोई से भी डाइस में 2 आना चाहिए। तो दो, एक तो 2 वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, 2 वाली लाइन हो जाएंगी दोनों। एक तो ये वाली 2 लाइन पूरी इधर जाने वाली, एक ये नीचे जाने वाली, ठीक है। जैसे सबसे पहले 1 वाली लिखते हैं। जैसे 2 1 है, तो ये 2 1 वाली पूरी आ जाएगी, 2 1 आ जाएगा, 2 2, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 ऐसे, ठीक है। उसके बाद में ये तो 2 वाली लाइन हो गई। नेक्स्ट कौन सी होगी, 1 2 हो जाएगा,
वन के अंदर भी टू आ रहा ना, वन वाली लाइन में भी टू आता है, 1 2 हो गया, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, 3 2, 3 2, 4 2, 5 2 और 6 2, ये हो जाएंगे, ये इवेंट्स बी के एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 तो हमने ले लिया, तो 2 2 इसलिए नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है दिस सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3 विच पेयर ऑफ दीज, अच्छा ये तो वो है, ठीक है। दिस सम इज लिस्ट 7, 7 से छोटा होना चाहिए, एट लीस्ट कम से कम 7 से तो छोटा होना चाहिए, 7 या 7 से अधिक हो सकता है, और वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 3 का, ठीक है। तो इस सैम्पल स्पेस में जब हम पूरा लिखेंगे और ढूंढेंगे, तो देखिए कौन सा मिलता है जो 3 का मल्टीपल है। इधर लिख रहा हूँ मैं सी के एलिमेंट्स, 3 का मल्टीपल देखिए, एक तो 3 की लाइन में देखिए 3 6, 3 6 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, 3 का मल्टीपल भी और 7 से अधिक भी है, मतलब या तो 7 से कम 7 होना चाहिए या उससे अधिक हो सकता है, ठीक है। तो 3 और 6 हो गया एक तो, ठीक है। और कौन सा हो सकता है जो 3 का मल्टीपल है, जैसे 3 3 को 2 3 2 जा 6 होना है, 3 3 जा 9, ऐसे आना, ऐसे आ सकता है कोई भी 3 का मल्टीपल। तो हमारा और कौन सा किस में आ सकता है, 9 4 5 में आ सकता है। ये हम पूरे सैंपल स्पेस लिखेंगे तब हमें दिख जाएगा स्पष्ट, 5 4 में भी आ सकता है, इसका उल्टा करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट वाले का उल्टा करेंगे 6 3, इसमें भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 3 4 जा 12, तो 12 किस में आ रहा है, 12 तो एक में ही आता है, 6 6 में, ठीक है। और कोई दिख रहा है आपको, और तो होगा नहीं मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हमें ये चेक करना है कि इनमें से ए बी सी में से कौन कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हो रहा है, क्या होता है, जैसे हमने ए और बी ले लिया इवेंट्स, तो ए बी के अंदर कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बी ले लिया, बी इंटरसेक्शन सी, इनके अंदर 5 आना चाहिए, तब जाके ये हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और उसके बाद में ए और सी ले लिया, सी इंटरसेक्शन ए, यदि ये 5 हैं, मतलब इन दोनों इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम बोल सकते हैं दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक। देखिए सबसे पहले ए और बी में देख लीजिए, ए हमारा ये है और बी हमारा ये है, इनमें कोई कॉमन दिख रहा था हमें ए और बी के अंदर, देखिए इसमें 2 वाले लाइन है, ए और 1 वाली लाइन है जिसमें 2 है, इसमें 2 दिख रहा था हमको कहीं, फर्स्ट सेकंड कहीं भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये वाली ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स 5 कॉमन आ रहा है, मतलब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। अब बी और सी को देख लीजिए, बी और सी, बी ये रहा, सी ये रहा, देखिए इसमें 2 वाली लाइन है एक तो, 2 वाली लाइन आपको कहीं दिख रहा है कोई से डाइस पे, सी में कोई 2 नहीं है, जबकि इसमें हर एलिमेंट्स हर पेयर में 2 है, तो हम बोल सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी 5, ठीक है। अब देखिए सी इंटरसेक्शन ए और सी को चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, सी इंटरसेक्शन ए, सी इंटरसेक्शन ए मतलब सी ये रहा और ए ये रहा, 3 6, क्या 3 6 ए में है, हाँ ये रहा, और 4 4 5, 4 5 है, 4 5 भी है, 5 4 5 4 भी है, 6 5 6 5 भी है, 6 6 ये भी है, मतलब इनमें कॉमन आ रहे हैं, यही एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ये वाले। तो हम सी और ए, मतलब ए और सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको और क्वेश्चन करना है।